गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 में हिंदी में सबसे पहला पाठ दो बैलों की कथा है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने आपकी किताब में क्लास 9 के सिलेबस में दो बैलों नामक कथा का पाठ लिखा है। इनमें सबसे पहले इन्होंने जानवरों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, जानवर में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ गधा माना जाता है और गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले गधा आता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी सहिष्णुता के कारण उसे इस प्रकार की पदवी मिली है। अनायास वह समाज में गधे की संज्ञा पाया है। यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती हैं, वैसे ब्याई हुई गाय तो एक प्रकार से सिंघनी की तरह हमेशा मारती है, अनायास ही मारती है। कुत्ता एक गरीब जानवर है, लेकिन उसे भी कभी कभी बड़ा क्रोध आता है। किंतु गधा एक ऐसा जानवर है जिसको आप कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा होगा। वह इतना सीधा जानवर है, चाहे उसके सामने किसी प्रकार की सूखी सड़ी हुई घास डाल दीजिए, वह बेचारा खाने लगता है, कभी उस पर वह इतराज नहीं करता। जैसे ऋषि मुनियों के अंदर अनेक प्रकार की सहिष्णुता सहने की क्षमता होती है, उसी प्रकार गधे के अंदर भी होती है। ऋषि मुनियों की सारे गुण गधे के अंदर है, क्योंकि जैसे ऋषि मुनि हर बात को सुन सह के रहता है, भोजन मिले तब भी, भोजन न मिले तब भी, उसी तरह गधा बेचारा एकदम शांत रहता है। बैसाख के महीने में कभी कभी वह क्रीड़ा करता है जमीन पर लेट करके, क्योंकि बैसाख का महीना गधे के लिए हमारे विद्वानों ने उपयुक्त माना है। वह जमीन पर लेट करके क्रीड़ा करता है। हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं, यह हमारी नासमझी है। उसी तरह हमारे भारतवासी बहुत सीधे थे पहले, सीधेपन के कारण समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। विशेष करके अफ्रीका और अमेरिका में तो उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। पहले बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे अपने मुश्किल के दिनों के लिए बचा करके रखते थे, जी तोड़ करके काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सबका सुन करके गम खा जाते थे। फिर भी हम भारतीय बदनाम हैं। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा दिखाया गया है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद समाज में अमेरिका अफ्रीका की तरह सम्मान पा जाए। इसी तरह समाज में सभी जानवरों में गधे के बाद बैलों की बारी आती है। गधे का ही एक भाई, छोटा भाई है, वह भी समाज में उतना सम्मान नहीं पाता। बैल भी गधा कहलाता है, माने बेवकूफ़ कहलाता है। लेकिन गधे का छोटा भाई उससे कम नहीं है, कम ही हो तो, और वह बैल है, जिसका अर्थ है कि गधे का प्रयोग करते हैं कुछ भी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है और कहीं रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। उसी तरह झूरी बछिया के दोनों झूरी काफ़ी दोनों बछिया के बैलों के नाम से है। हीरा और मोती 2 बैल हैं, दोनों परछाई जात के हैं, देखने में अति सुंदर हैं, लेकिन हमेशा चौकस रहते हैं, डील के ऊंचे हैं। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों एकदम भाईचारा की भांति संबंध बना लेते हैं, दोनों अपने सामने आकर के बैठ जाते हैं। आज समाज में पशुओं में
गधे के बाद लोग बैलों को संज्ञा देते हैं। दो बैल आपस में हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम से बैठ जाते हैं। वे बैल भी बेवकूफ़ कहलाते हैं। हमारा समाज बैलों को भी बेवकूफ़ कहलाता है। इस पाठ में दो बैलों की कथा का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें यह उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है।